आदेश आदेश। जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरखनाथ की साधना के विषय पर चर्चा हम करने वाले हैं कि गोरखनाथ साधना आप कैसे करते हैं, उसके फल, उसके फ़ायदे आपको क्या क्या मिलते हैं तथा गोरखनाथ साधना के नियम आपको कैसे फॉलो करने होते हैं। मतलब कि A to Z पूरी चीज़ है, जो कि शायद इसके बाद अगर आप लोग करते हैं बाबा की सेवा, बाबा की साधना, तो आपको जानने की आवश्यकता कुछ और नहीं है। चाहे आप एक संत फ़कीर बनना चाहते हो, चाहे फिर आप एक गद्दी आप लगाना चाहते हो, या फिर आप सिंपल सेवा पूजा पाठ बाबा की करना चाहते हो। तो देखिए, दिवाली आ रही है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। मेरी दिल से दुआ है, माँ दक्षिणा काली से मेरी अरदास है कि आप सबकी साधनाएं सफल हों, आप सब अपनी साधनाओं में उत्तम फल पाएँ, अति उत्तम फल पाएँ। आपके कोई अनुभव रुके हुए हों, आपको अनुभव भी हो, शक्तियाँ भी आपको दिखे, शक्तियों का आपको अनुभव भी हो। जो लोग सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 6100 रुपये एक शक्ति। पूजा की फ़ीस मेरी 200 रुपये है। दीक्षा की फ़ीस मेरी 3100 रुपये है। व्हाट्सएप पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग है मेरे से बात करने की सुबह 10 से रात को 8 बजे तक। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एक्चुअल में गोरखनाथ जी कौन है। गोरखनाथ जी एक महान योगी हैं जो कि मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हैं, और मच्छिंद्रनाथ जी एक महान योगी हैं जो कि जिन्होंने 12 साल का तप करके दत्तात्रेय भगवान जी को अपना गुरु स्वरूप में पाया, अपने गुरु स्वरूप में पाया। ठीक है। तो ये है तुम्हारी पूरी चेन। अब जो नाथ पंथ है, अगर बात करते हो तुम जलंधर नाथ की तुम बात करते हो, वो आते हैं अघोर में। अगर बात करते हैं हम इनकी गोरखनाथ जी की, तो ये सिर्फ आते हैं नाथ संप्रदाय में। पर एक्चुअल में सबसे बड़े नाथ जो हुए हैं, 9 नाथ 84 सिद्धों में, वो गोरखनाथ जी हुए हैं। और इनके अंडर मैं क्यों बोलता हूँ कि तंत्र में अगर कुछ करना है तो सबसे बड़ी सिद्धि गोरखनाथ की है। उससे बड़ी कोई सिद्धि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कौन है? काली हैं, कलकत्ते वाली काली, जो कि एक्चुअल में 10 महाविद्याओं की बॉस है। यानी कि 10 महाविद्या जो है उनकी भी जो बॉस है, उसमें भी वो अति उत्तम स्थान पर है, सबसे ऊपर वही है। उसके बाद जो काली कुल है, काली कुल में टोटल अष्टकाली है, यानी कि 8 काली हैं। उन 8 काली की जो मतलब कि इष्ट हैं वो भी माँ कलकत्ते वाली काली है। और कलकत्ते वाली काली को किसने हराया? गोरखनाथ जी ने उन्हें हराया, और गोरखनाथ जी उनके गुरु हैं। तो अब तुम खुद समझ लो। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। लोग बावरी पूछते हैं, बावरी किसके अंतर्गत आते हैं? बावरी आते हैं, बात करते हैं केसरमल की, तो आता है सबल सिंह का भाई है। ठीक है। तो सबल सिंह, केसरमल बावरी का मेन जो चीज़ है वो गोरखनाथ के साथ एक्चुअल में नहीं जुड़ती है। गोरखनाथ ने उन्हें दान तो दिया था, कि उन्हें आशीर्वाद दिया था माता कपूरी को, लेकिन एक्चुअल में जो चलता है गोरखनाथ का, वो चलता है सबल सिंह बावरी का एक्चुअल में, क्योंकि गोरखनाथ जी के दोने में सबल सिंह बावरी तपाया गया था। तो ये सब जो है गोगा जारवीर के अंतर्गत आते हैं। और गोगा जारवीर किनके शिष्य हैं? आप सबको पता है, गोरखनाथ के शिष्य हैं। तो मतलब जो भक्तावल चलती है मेन, वो कलवा पौन पे चलती है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में चलते हैं मेन बावरी, जिसे बोलते हैं आप नीली छतरी। ठीक है। ज़्यादातर लोग उन्हीं की सेवा करते हैं अपना काम धाम। उसके बाद माता मशानी, गुड़गांव वाली मशानी, और तुम्हारी मदानंद माता, तुम्हारी चौगानंद माता, तुम्हारी धूतनी, फिर तुम्हारे से मतलब अनगिनत सेवादार, जो कि वाल्मीकि समाज में, फिर आपको किसी भी समाज में मिल जाएंगे जिसमें पुरानी गद्दी लगती होगी। उसके बाद आते हैं बावरी आते हैं, बुलाकी मशान आता है, और मतलब पता नहीं ढेरों देवता। अमर सिंह पौन हो गया। ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बहन बसंती हो गई। उसके बाद मतलब और भी बहुत कुछ है, आड़ कबाड़ बहुत है। तो ये सब आता है गोरखनाथ के अंतर्गत एक्चुअल में। ये सब विद्या जो है ये गोरखनाथ के बिना सब अधूरी है, और गोरखनाथ की सेवा के बिना, उनके धुने के बिना ये शक्तियाँ चलती ही नहीं हैं। तो गोरखनाथ की सिद्धि इन सबसे बड़ी है। और अगर तुम गोरखनाथ की घर में सेवा करते हो तो किसी के बाप में दम नहीं कि तुम्हारे घर में तंत्र वाड़ दे। रियलिटी, एकदम रियलिटी, पट पे हाथ मार के बोलता हूँ भाई।
जिसके घर में गोरखनाथ की सेवा होगी उसके घर में तंत्रवास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास कलकत्ते वाली की काट है उसे फिर किसी के बाप में दम नहीं कि कोई हरा दे। और गोरखनाथ के विषय में तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, सबको पता है अब तो। पहले तो लोग अनजान थे पर अब तो ढेरों चैनल हैं गोरखनाथ जी के नाम से, तो सबको उनकी गाथा पता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि गोरखनाथ जी की जो सेवा है उसमें ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। बिल्कुल अति आवश्यक है, पर ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म में चर्य करना, यानी कि ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म में खो जाना, और वो तो कोई करता ही नहीं है। रियलिटी लोग समझते नहीं है। वर्ड के अंदर जाओ, वर्ड के अंदर घुसो, उसका अर्थ समझो। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म में चर्य करना, उस ब्रह्म में जो कि पार ब्रह्म है उसमें तुम चर्य करोगे, तुम ध्यान करोगे, उससे तुम्हें गोरखनाथ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं हस्त मैथुन की, सेक्स की, तो वो ब्रह्मचर्य की सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है। जैसे कि एक पेड़ होता है और पेड़ की ब्रांच है ब्रह्मचर्य, सॉरी ब्रह्मचर्य एक पेड़ है और उसकी ब्रांच है आपके सेक्स, एक जो चीज़ है हस्त मैथुन, या फिर आप सेक्सुअलिटी बोल सकते हैं, सेक्सुअल एक्ट बोल सकते हैं, तो वो सब एक उसकी ब्रांच है। तो उस सब को आपको काबू करना होगा, जिसे बोलते हो आप काम वासना। अगर आपने काम वासना काबू कर ली तो बिल्कुल फिर सिद्धियाँ दूर नहीं है, ठीक है, फिर सिद्धियाँ दूर नहीं है अगर तुमने काम वासना काबू कर ली तो। देखो मेनली अगर तुम काबू नहीं कर पाते हो तो साथ में संकल्प लो कि मैं आज से गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, मैं आज से किसी पराई औरत को देख के अपने आप को अति उत्साही नहीं करूंगा, और मैं सबको माँ बेटी बहन की नज़र से देखूंगा, और एक के प्रति अपना जीवन समर्पित करूंगा जो कि मेरी वाइफ होगी, जो कि मेरी बीवी होगी। फिर जिससे आप प्यार करते हो, फिर मतलब ऐसा कुछ भी हो तो उसका नाम लेके छोड़ दो, बाकी फिर सिर्फ उसके ही प्रति समर्पित रहो, बाकी सबको जो है बहन बेटी और माँ की नज़र से ही देखो। तो अगर तुमने संकल्प कर लिया फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम मेरी बात मानो। तो अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य में दिक्कत है, तुम्हें टूटता है बार बार, तो तुम 5 दिन का ब्रह्मचर्य का संकल्प लो, शादी तक, अपनी शादी तक। 5 दिन कौन कौन से होंगे? एतवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये तुम्हारे 5 दिन होंगे जिसमें तुम ब्रह्मचर्य रहोगे। किसी भी पराई औरत को देख के गंदे विचार नहीं आने और गंदी फिल्में नहीं देखनी, बात खत्म। इतना कर लो, बस इसमें, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लहसुन प्याज आप गोरखनाथ की साधना में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ला खींचना पड़ता है। चिल्ला क्या होता है कि सुबह एक टाइम का भोजन करना, तो वो साधना में अति आवश्यक होता ही है, ताकि आपको अच्छे अनुभव हो सके और आपको जो है अच्छा आप अपने आप को तपा सकें उस साधना में, आप और तपें ताकि बाबा खुश हों। इसलिए चिल्ला खींचा जाता है ताकि बाबा को प्रसन्नता हो कि हाँ मेरा शिष्य मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं गोरखनाथ जी के साथ में मंत्र कौन से होते हैं, तो लोग शबर मंत्र उठाते हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, वो सब मत उठाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम बोलता हूँ शांत, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ। शबर मंत्र, अढ़ैया शबर मंत्र मत उठाओ। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक माला राम राम करनी है, एक माला ओम नमः शिवाय ओम की करनी है, और मच्छिंद्र नाथ जी का ध्यान करते हुए तुम्हें गोरखनाथ जी की 12 चालीसा का पाठ करना है, बात खत्म। किसी मंत्र की आवश्यकता ही तुम्हें नहीं पड़ेगी। उनकी आरती कर दो, बस इतना बहुत है। लोग बोलते हैं कि धुने पे गोरखनाथ की साधना होती है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि धुना आवश्यक नहीं है। अगर तुम धुना नहीं लगा सकते तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम जो है गोरखनाथ जी की बिना धुने वाली साधना कर लो, कोई भी परेशानी नहीं है। तो हर चीज़ का इलाज है, बस तुम अगर तुम में है कि मैं साधना करना चाहता हूँ तो बिल्कुल तुम कर लोगे, फिर दिक्कत नहीं होती। पर जब तुम्हारे मन में ही ना हो तो फिर वो चीज़ अलग है। तुम सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, तुम अपने आप को भटका रहे हो, तुम भटके हुए हो, फिर एक अलग बात है भाई। वरना ना धोने की ज़रूरत, ब्रह्मचर्य का मैंने बता दिया है। लहसुन प्याज भी कोई बिल्कुल मनाही नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना। शादी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बार बार ब्रह्मचर्य टूटता है, गंदे सपने आते हैं, तो फिर अपना तंत्र काट करवाओ, अपना एक गुरु के सानिध्य में दीक्षित हो और अपनी पंच तत्वों की और 7 चक्रों की शुद्धि करवा के फिर साधना में बैठो। फिर तुम्हारा ब्रह्मचर्य नाश बिल्कुल नहीं होगा, जो कि तुम सपने में करते हो, जिसे स्वप्न दोष बोलते हैं। फिर वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। गोरखनाथ की साधना में क्या दीक्षित होना आवश्यक है? तो बिल्कुल गोरखनाथ की साधना में दीक्षित होना आवश्यक है, लेकिन जब तुम किसी का कुछ कार्य करने जा रहे हो, या फिर
तुम्हें उनके बारे में अगर तुम दीक्षित नहीं होना चाहते और सिर्फ सिंपल पूजा पाठ करते हो उनकी, तो फिर भी तुम्हें उनके बारे में मोटा मोटा ज्ञान होना आवश्यक है कि क्या नियम होते हैं, क्या फ़र्ज़ होते हैं और उनकी सेवा कैसे होती है। और मेन चीज़ होती है भाव। अगर तुम सेवा नहीं करते, नहीं जानते क्या करना है, बस भाव, अच्छा भाव अगर आपका है, अगर आपका भाव अच्छा है ना बाबा के प्रति, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार है। ठीक है, तो गोरखनाथ का एक मेन मंत्र है ओम शिव गोरख जोगी। ठीक है, एक और है ओम सिद्ध गोरखनाथ चैतन्य नमः ओम। तो ये सब मंत्र भी हैं। और ओम गुम गुम गुरु गोरखनाथ है नमः ओम, ये बहुत ही प्रचलित मंत्र है, बेस्ट मंत्र है, मतलब चलता है, काफ़ी अच्छा मंत्र है। और शाबर मंत्र भी काफ़ी सारे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शाबर मंत्र हैं, तुम उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन हो देखो साधना के रिगार्डिंग, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आगे आने वाली वीडियोस में जानकारी हम अच्छी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो भी हमसे बन पाएगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। बाकी जो भी आपके प्रश्न हों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कॉलिंग का समय मुझे 10 से लेके शाम को 8 बजे तक है, जिसमें भी आपको उसमें भी आपको जो है 6 बजे से लेके और 6 बजे से लेके आपको 7 के बीच में मुझे कॉल नहीं करना है, क्योंकि वो जो समय है वो सेवा का समय है, तो उस समय आप कॉल बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था हमारे साथ। और दीक्षा के लिए दिवाली आ रही है, बहुत ही उत्तम दिन आ रहे हैं सेवा के लिए, साधना के लिए, तो आप लोग जितना हो सके जल्दी जुड़ जाइए। आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।